जेकेसी के उर्दू बुलेटिन में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मायरा बट। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने किया एहतजाज, प्रीपेड मीटर टोल प्लाजा को खत्म करने की मांग। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ मुजाहिरा, मीटर्स को जल्द हटाने की मांग। श्रीनगर में स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ मुजाहिरे, जल्द हटाने की मांग। और एमवाई तारिगामी की जानिब से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर के कई मुद्दों को किया उजागर। अब खबरें तफसील के साथ। शिवसेना डोगरा फ्रंट की जानिब से आज एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस मौके पर प्रीपेड मीटर और टोल प्लाजा को खत्म करने के लिए बात की गई। इस मौके पर फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने कहा कि आम लोग काफी परेशान हैं, जिस वजह से उन्हें कई तरह की परेशानी का सामना है। कहा कि इतने महंगे बिजली बिल्स की आवाम अदायगी नहीं कर सकती है और ना ही टोल के लिए लोगों के पास इतने पैसे हैं। उन्होंने एलजी इंतजामिया से अपील करते हुए कहा कि लोगों की परेशानी को जल्द से जल्द दूर किया जाए। प्रीपेड मीटर, स्मार्ट मीटर, माननीय एलजी साहब ये भी बताने का प्रयास करो इसका ठेका किसके पास है, वो सियासतदान कौन है, इसने इसका ठेका लिया हुआ है। और ये बड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूँ, कोई मत समझे हम अकेले हैं। जम्मू की जनता बिल्कुल आपके साथ है, तन मन धन से आपके साथ है और कंधे से कंधा मिला करके। कल कुछ लोग टोल प्लाजा पर थे, हम लोगों ने नेशनल हाईवे बंद करके रखा हुआ था, सांबा वाला 3.5 घंटे हमने बंद करके रखा। उसकी पिक्चरें आपको शेयर करने का प्रयास करूँगा, लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, सियासत ऐसे नहीं चलने वाली है भाई। कोई ये कह रहा है मेरी नहीं सुनता, अगर तुम्हारी नहीं सुनता, तुम्हारी दिल्ली में सुनवाई नहीं है, तुम्हारी दिल्ली के अंदर कोई पूछने का प्रयास नहीं कर रहा। और दिल्ली के अंदर मंत्री बैठा हुआ, वो क्या, वो नॉर्थ ईस्ट वाला मंत्री है, जम्मू कश्मीर का मंत्री नहीं है। जम्मू कश्मीर से चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव के लिए अब क्या कोई रास्ता बदलने का, कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी बदलने का प्रयास होगा। अरे आना फिर तो है जम्मू में, जम्मू का डोगरा भी छोड़ने वाले नहीं है। बड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूँ। क्या मांग है आपकी सरकार से? मेरी बड़ी स्पष्ट मांग है जी, प्रीपेड 3,70,000 मीटर तो साखा दे लगने, और यहाँ मीटर पोलों के ऊपर जल रहे हैं। इसका मतलब मीटर ठीक नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और आप कहते हैं मैंने ये नंबर खोला है जी, ये हेल्पलाइन खोली है, उस हेल्पलाइन पर करो तो कोई सुनता ही नहीं है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से आज नई बस्ती में स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ मुजाहिरा किया गया। इस मौके पर आम लोग भी उनके साथ इस मुजाहिरे में शामिल थे। इस मौके पर अपनी पार्टी की जानिब से नारे लगाए गए और कहा गया कि ये अवाम के साथ बिल्कुल नाइंसाफी की जा रही है। कहा कि अवाम की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान उन्होंने नारे लगाकर अपनी नाराजगी जताई और स्मार्ट मीटर्स को जल्द हटाने की मांग की। ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, हम लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का जो रामपुरा में है, यहाँ पे पानी इतना गंदा आता है, बिजली नहीं है, रोड नहीं है, फिर भी लोगों को इतना तंग, हम लोगों को इतना तंग करना है, लोगों की टेंशन तक बात नहीं की। अभी हमने सोशल डायरेक्टर से बात की, अभी भी फॉर्मेलिटीज इतनी ज्यादा रखी हुई है। हर बंदे के पास बीपीएल नहीं है, तो मगर वो फॉर्म कैसे फिल करेगा? जब तक वो फॉर्म ही फिल नहीं करेगा तो उसकी पेंशनें कैसे बहाल होगी? आप देख सकते हो जो 7 अप्रैल को मंजीत सिंह जी की क़यादत में टोल प्रेस में हमने प्रोटेस्ट किया था। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हमेशा लोगों की आवाज उठाती है, आम जनता की आवाज उठाती है। जब भी जनता को हमारी जरूरत पड़ेगी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सड़कों पर उतरेगी। एमवाई तारिगामी की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पे उन्होंने कहा कि वो खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 पे सुनवाई की जा रही है। कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने दफा 370 और हमारी खसूसी हैसियत को नहीं बचाया तो हालात बिगड़ जाएंगे। कहा कि हम चाहते हैं कि जो हमने दिया वही हमें भी मिले दफा 370 में। इस मौके पर तारिगामी ने कई दीगर मुद्दों को भी उजागर किया। इसमें शक नहीं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख जो एक तारीखी हैसियत रखने वाली रियासत है, इसके आईनी हुकूक के साथ जो खिलवाड़ किया गया,
मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में आज तक कोई मिसाल ऐसी नहीं है। इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड असॉल्ट। और इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के हुदूद के अंदर ही नहीं है ये असॉल्ट, बल्कि हमारा मानना है और हमने दलील भी दी है हमारे वकला ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और हमने बाहर मुल्क में भी कैंपेन करके अपने हमवतनों को ये बताने की कोशिश की। ये सिर्फ यहीं पर बस नहीं, जम्मू कश्मीर तक ही ये असॉल्ट है रिपब्लिक के फाउंडेशंस पर। मैं आप साथियों को भी ये कहना चाहूँगा, मुनासिब होगा इसको सिर्फ एक दायरे के अंदर, मखसूस दायरे के अंदर ही नहीं देखा जाना चाहिए। अगर कानून शिकनी का, आइन की बेहुरमती का ये सिलसिला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोका नहीं गया, अंदेशा है मुझे एक सिटीजन होने की हैसियत से कि ये इसके वसी तर नताइज निकलेंगे और जो रिपब्लिक के मुतालिक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर बना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरफ से, उसकी रूह को भी ज़ख्म पहुंचने का एहतिमाल है। It's not only assault on the rights of the people of Jammu and Kashmir, besides it's an assault on the very foundations, constitutional foundations of the Republic of India itself. It's a larger issue. और आज ये भी मैं जिला श्रीनगर के पारस अस्पताल की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कई लोगों का मुफ्त मायना किया गया। इस दौरान जरूरतमंद लोगों में मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। इस दौरान बीमारियों से बचने के तरीके भी बताए गए। कहा गया कि किस तरीके से हम खुद को बीमारियों से महफूज रख सकते हैं। मीडिया फर्टिनिटी के लिए आज फ्री हेल्थ कैंप रखा है इन कोलैबोरेशन विद PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हमने 3 स्पेशलिटीज़ यहाँ पे लाई है, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजी एंड जनरल फिजिशियन। ये हमने इसलिए रखा क्योंकि मीडिया पर्सनस को 24/7 काम रहता है, वो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, उनको कोई टाइम नहीं मिलता है अपनी हेल्थ के लिए। तो इसी के लिए हमने आज ये फ्री मेडिकल कैंप यहाँ पे रखा है। प्लस आप देख सकते हैं कि मीडिया जो पर्सन्स रहते हैं बहुत थके हुए रहते हैं, एग्जॉस्टेड रहते हैं, स्ट्रेसफुल रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी फैमिली भी डिस्टर्ब रहती है। तो इसके लिए हम आगे इनिशिएटिव ले रहे हैं। हम साइकोलॉजिस्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि वो उनकी काउंसलिंग करें और जो भी उनके जो बॉडी इश्यूज़ है वो हम ओवरकम करें। इसीलिए आज हमने ये कैंप इनिशिएट किया। तो इंशाल्लाह इससे आगे और भी हम कैंप्स इनिशिएट। श्रीनगर के ओल्ड टाउन के इलाके हब्बा कदल के लोगों ने स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने नारे लगाकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। मुजाहिरीन ने कहा कि उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। कहा कि पहले से ही वो उनके घर का खर्चा मुश्किल से पूरा करते हैं और ऊपर से स्मार्ट मीटर्स जो नाकाबिले कबूल है। मुजाहिरीन ने सरकार से जल्द इस ऑर्डर को वापस लेने की मांग की। अगर मोदी नौकरी दी अकिस नफरस लागो 4 किलोमीटर वन लगे शुर बेकार गर बिहत पे गर बिहत सानि दस चपा यह मोदी शेम क्या मोदी जुलम मुबरी कर नस्ल न गैस खोलन कमर फैल खान चीज आब न पावर तो सोन
आप तो सोने सोरे सोने ऐसे क्या जुल्म अभी छुना खदा सुन खोफ कहीं दपन सारा मैं सर्चस आहिस्ता गए। शुमाली कश्मीर के बांदीपुरा जिला में छोटा अमरनाथ तकरीबन 6 साल के वक्फे के बाद शुरू होने जा रहा है। कम से कम 25 से जायद अकीदतमंदों का एक ग्रुप 6 साल के वक्फे के बाद रक्षाबंधन के मौके पर शुमाली कश्मीर के बांदीपुरा जिला में छोटा अमरनाथ का दौरा करेगा। इस सिलसिले में डीसी बांदीपुरा अवैस अहमद ने कहा कि तमाम बुनियादी सहूलियत और इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है। आए हैं और हम इस वक्त होली केव के जो आगे वाला जो हिस्सा है वहाँ बैठे हैं। मेरे साथ कंसर्न यहाँ पे मजिस्ट्रेट बैठा है और यहाँ पे मेरे साथ कंसर्न सरपंच साहब भी बैठा है और बाकी जितने भी यहाँ पे पुलिस पर्सन वो भी यहाँ बैठे हैं। और इस वक्त हम यहाँ से जो यहाँ यात्रा स्टार्ट 31 अगस्त को होगी उनको हम तहे दिल से वेलकम करते हैं। और यहाँ जो पूरा इलाका है खासकर शमथन बस्ती दर्दपुरा वाले जहाँ से उनको गुजरना है वो लोग बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी, गवर्नमेंट इंतजामिया से गुजारिश रहेगी कि वो आइए, दिल खोल के हम उनका इस्तकबाल करेंगे। जो भी डिपार्टमेंट्स है, चाहे वो फॉरेस्ट है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे या और कोई डिपार्टमेंट है, जेएंड की पुलिस है, पुलिस की जो कम्युनिकेशन टीम है, रेवेन्यू है, उन्होंने आज यहाँ पे एडवांस इंस्पेक्शन किया ताकि जो 31 को जो यात्रा कंडक्ट होने वाली है जो बांदीपुरा से स्टार्ट होगी और जो छोटा अमरनाथ यात्रा तक होगी, तो उस सिलसिले में जो भी अरेंजमेंट्स है पहले ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अरेंजमेंट्स किए गए हैं और जहाँ जहाँ पे कुछ अरेंजमेंट्स करने की जरूरत है उसी के लिए इंस्पेक्शन कंडक्ट किया गया था ताकि जो 31 को जो यात्रा कंडक्ट होने वाली है वो बड़े स्मूथ तरीके से हो जाए। और इसमें जो है डीडीसी अरेंज जो है वो शामिल रहे और साथ साथ बाकी जो डिपार्टमेंट्स है वो भी ऑलरेडी गियर अप हो चुके हैं इस ताकि जो यात्रीज है उनको किसी तरह का सामना मुश्किलात का सामना न करना पड़े। बाज़मी शेरो अदब शुमाली कश्मीर की जानिब से मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट सोपोर के ताउन से एक रोज़ा लिटरेरी कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। बता दूं कॉन्फ्रेंस में 3 लाइव सेशंस हुए। इस मौके पर तुलबा की अच्छी तादाद वहां मौजूद रही। इस मौके पर कई नामी शख्सियात ने वहां शिरकत की जिन्होंने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। शुमाली कश्मीर का तमाम कश्मीर इलमस मौजूद इलमस मम पत तम पकान ब्रो ब्रो ये इदार मन नफर काम कर वनकस डॉक्टर इंजीनियर लेक्चर मज तम ब्रो पकान मुख्तलिफ शोबन जिंदगी मज अल्लाह ताला कर तम बच्चों खुश सान बोजान यह प्रोग्राम उम्मीद थवा कि तमाम स्कूल हंदन बच्चन मन जहन कि तम रोजन पन्ने अदबी जिंदगी से वापस। भारतीय फौज ने स्पार्क मिंदा फाउंडेशन के साथ मिलकर जंगली गैरिसन कुपवाड़ा में 6 रोज़ा मेगा कैंप का इनकाद किया जिसका मकसद मौजूद अफराद को बाइख्तियार बनाना है। इस कैंप में वादी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 200 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। बता दूं वहां के मकामी लोगों ने इस कैंप के लिए भारतीय फौज का शुक्रिया अदा किया और उनकी कोशिशों को खूब सराहा। इन बेवसी लोगों के लिए काम कर रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि इन तमाम फाउंडेशन से कि आने वाले वक्त में भी ये इनके साथ रहें क्योंकि ये सबसे पहले गुर्बत के मारे हुए हैं, दूसरे बीमारियों के मारे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि ये हर एक फाउंडेशन यहाँ पर आए जिससे कुपवाड़ा के अंदर इनसे काम करें ताकि इन लोगों को और खासकर आर्मी ने जो यहाँ पर इंडियन आर्मी ने जो यहाँ पर अपना ये इंस्टीट्यूट जो लिया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और देखने वाला है। ये हम करता हूं और इनको सल्यूट करता हूं कि आने वाले वक्त में भी आप ये हमारे साथ कार्यकर्ता करते रहे। सन 2018 में हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में पहली बार इस कैंप की शुरुआत की थी। दिव्यांग सशक्तिकरण शिविर है जिसमें ऐसे लोग जिनके पैर कटे होते हैं या फिर जो पोलियो ग्रस्त हैं या फिर और भी किसी लोकोमोटिव डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं, सुनने में परेशानी है, ऐसे लोगों के लिए हम असिस्टिव एड प्रोवाइड करते हैं। स्पार्क मिंदा फाउंडेशन के द्वारा ये कार्यक्रम देश के अलग अलग हिस्सों में किया जाता है मगर 2018 के बाद हमने पिछले साल भी कुपवाड़ा में इस तरीके का कैंप इंडियन आर्मी के सहयोग से किया था। इस बार भी कुपवाड़ा में इंडियन आर्मी की सहभागिता में ये कैंप 21 अगस्त से लेकर
26 अगस्त तक किया जा रहा है। लगभग 10 जिले आसपास के जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल से कनेक्टेड हैं, इन सारी जगहों से लोग इस कैंप में आने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें लाभान्वित हो सके। मैं धन्यवाद देता हूं इंडियन आर्मी का इस पूरे कैंप की मोबिलाइजेशन के लिए और मीडिया का हमारे इस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए। ये सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं। इनफैक्ट लोगों को लाने ले जाने की व्यवस्था भी की जा रही है। साथ ही साथ चूंकि दिन भर का समय लग जाता है तो लोगों के आराम से बैठने, रहने, खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। बस से उनको यहाँ लाया जाता है, सुबह वो आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी लोग इकट्ठा हुए हैं। जम्मू एंड कश्मीर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन साउथ की जानिब से सदर आशिक हुसैन तांत्रे की क़यादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो महकमा लेबर और डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग का शुक्रगुजार है। कहा कि उन्होंने मजदूरों के अकाउंट में इतने भारी रकम को वागुजार किया है। उन्होंने इस दौरान कई दीगर बातें भी की। और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जमीर साहब का, जिन्होंने लेबर के लिए जब से बोर्ड शुरू हुआ है उस टाइम से आज तक किसी ने 5,30,00,000 रुपया एट ए टाइम लेबर लोगों के अकाउंट में वागुजार नहीं किया है। तो इसलिए हम अप्रिशिएट करते हैं डीसी साहब को और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर साहब का, जिन्होंने 5,30,00,000 रुपया लेबर लोगों के अकाउंट में इशू किया है। बदकिस्मती की वजह से J&K बैंक की तरफ से लेट लगता है लेबर लोगों को अकाउंट में पैसा डालने के लिए, जबकि लेबर लोग तो मजबूर होते हैं, उनके पास उतना अमाउंट नहीं होता है अवेलेबल। उनको भी इन्हीं पैसों के ऊपर नजर होती है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है J&K बैंक चेयरमैन साहब से कि आपने जो ऑर्डर्स निकाले थे J&K बैंकों के लिए कि इतना टाइम लेबर के लिए नहीं लगना चाहिए, लेकिन फिर भी लग रहा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस मसले का सॉल्व होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर लेबर लोग हैं जो लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड है, उन सबको मैं बोलना चाहता हूं कि 23-24 एजुकेशन असिस्टेंस फाइलें जो सबमिट करने होते हैं लेबर डिपार्टमेंट में, तो उसका टाइम कम रह चुका है, सिर्फ 30 सितंबर तक इसका टाइम है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप जल्द अज जल्द अपने स्कूली बच्चों का फॉर्म सबमिट ऑनलाइन करके सबमिट कराए, तभी आप लोगों को ये पैसे मिलेंगे। डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री जम्मू ने मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स को झंडी दिखाकर रवाना किया। कहा कि उनका मकसद है कि हर घर घर वेटरनरी सहूलियत फराहम की जाए। कहा कि पहाड़ी इलाकों में इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। कहा कि जहां जहां वेटरनरी स्टाफ नहीं पहुंच पा रहा है, अब हम वहां इन गाड़ियों के जरिए सहूलियत को फराहम करेंगे। देखिए, ये हमने हमारा एक मोटिव है, हमारी वेटरनरी फैसिलिटीज़ लाइफ स्टॉक फार्मर के डोर स्टेप पे पहुँचे, उसके लिए हमने ये मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स लिए हैं। और ये इनका लेने का मकसद ही सिर्फ ये था कि हम हर किस्म की फैसिलिटी जो अपने लाइफ स्टॉक फार्मर को है, वेटरनरी रिलेटेड फैसिलिटी, वो लाइफ स्टॉक फार्मर को डोर स्टेप पे दें। हिली टेरेन में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बिकॉज ये जो गाड़ियाँ ली गई हैं एक पर्टिकुलर स्कीम में ली गई हैं। इस स्कीम में हमने जो ऑलरेडी प्रोक्योर की थी गाड़ियाँ, वो बड़ी थी साइज़ में, तो वो थोड़ा हिली टेरेन एरिया में बहुत मुश्किल हो रहा था उन गाड़ियों को हैंडल करना और मैनेज करना, क्योंकि रोड्स वहाँ टाइट हैं। लेकिन अब हम इंश्योर कर रहे हैं कि ये गाड़ियाँ जब हम हिली टेरेन में देंगे, जैसे हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे डोडा, रामबन या किश्तवाड़ वगैरह, वहाँ पर ये बहुत हेल्प करेंगी और हमारे लाइफ स्टॉक फार्मर को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारा वेटरनरी जो स्टाफ है जहाँ हर जगह नहीं पहुँच पाता, तो इन गाड़ियों के थ्रू हम इंश्योर करेंगे कि हमारे लाइफ स्टॉक फार्मर को डोर स्टेप पे फैसिलिटी मिले। आज तीसरे दिन डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जोन जम्मू की जानिब से शतरंज, कैरम, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और टग ऑफ वॉर गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बख्शीनगर जम्मू में मुनक्कद किया गया। इस टूर्नामेंट की सदारत जिला यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर जम्मू सुखदेव राज शर्मा की जानिब से किया गया। इनके अलावा कई दीगर अफसरान भी वहां मौजूद रहे। इस मौके पे मौजूद तुलबा में काफी जोश व जज्बा देखने को मिला। पीपल्स कॉन्फ्रेंस कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज गांधरबल आबिद फारूक भट्ट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मंशियात की इस लत के खात्मे की मुहिम को मजीद तेज करने के लिए माशरे के तमाम तबकात के साथ
लेकर चलना होगा। आबिद ने कहा कि वालिदैन को इसमें अहम किरदार अदा करना होगा ताकि हमारे नौजवान मंशियात से पाक हो सके। पड़ा है तो ये कैसे रोक जाएगा? पहले तो सबसे पहले हम पेरेंट्स से गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों पे ध्यान दें, कहीं ये किसी ऐसे कामों में ना फंसा हो, ड्रग्स में ना फंसा हो, इस पे ध्यान दें। क्योंकि सबसे पहले ये अपने घर से स्टार्ट हो सकता है, घर से ही ठीक हो सकता है। क्योंकि पुलिस जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन वो घर मतलब हर एक घर में नहीं जा पाएगी, लेकिन पेरेंट्स तो घर में ही होते हैं। अपने बच्चों से पूछे शाम को लेट क्यों आते हो, कहाँ होते हैं, हमारा बच्चा है ये कहाँ होता है, कहाँ पर होता है, किन के साथ होता है, किस कैटेगरी के साथ होता है। तो घर से ही स्टार्ट करना है। मतलब मैं हूँ, मुझे भी अपने घर से ही स्टार्ट करना है, हर एक को अपने घर से ही स्टार्ट करना है, तभी ये ड्रग कश्मीर में कंट्रोल हो सकता है। देखो सर, हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी कोशिश कर रहे हैं, पर हम एलजी साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि इस पे ज़्यादा तवज्जो दे, ध्यान दे। क्योंकि जो यूथ होता है ये हमारा फ्यूचर है, जब फ्यूचर ही बर्बाद हो तो फिर क्या करना है। उनके लिए भी यही पैगाम है कि इसके ऊपर देखिए कहीं हमारे गाँव में कोई डीलर ना हो, उस पर नज़र रखे। सही बात है, एडमिनिस्ट्रेटर एप्लीकेशन दीजिए, पुलिस बैठा है, हर एक एरिया में पुलिस है, पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे जाए एप्लीकेशन दीजिए। किसी पे मतलब अगर मतलब डाउट हो ये ड्रग में इन्वॉल्व है, उसके माँ बाप को कहे या उसके ये पुलिस स्टेशन में जाए या कोई डीलर हो एप्लीकेशन दीजिए। तो भी हम देख रहे हैं अभी ये अवेयरनेस प्रोग्राम। डायरेक्टर कॉलेजेस हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट डॉक्टर यास्मीन ईशाई ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मागाम में मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स हॉल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया था, जहां तुलबा की जानिब से रंगारंग प्रोग्राम्स को पेश किया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज मागाम डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मलिक वहां मौजूद रहे। स्टूडेंट के पास चॉइस है, वो मेजर, माइनर, मल्टीडिसिप्लिनरी, एबिलिटी एनहांसमेंट, वैल्यू एडेड कोर्स ले। इनफैक्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है टू मेक स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबल। कल को जब वो डिग्री करके कॉलेज से निकले तो ऐसा ना हो कि अनएम्प्लॉयमेंट को और इजाफा हो, वो अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, एंटरप्राइज कर सकते हैं। ये एक एकेडमिक्स का पार्ट है, लेकिन एकेडमिक्स में दो और पार्ट है। सबसे इम्पॉर्टेंट एक को करिकुलर है, जहाँ बच्चे को सिखाया जाता है आप डिबेट्स में, सिम्पोजियाज में, डिस्कशंस में, पैनल डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करो ताकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़े, अंडरस्टैंडिंग बढ़े, नॉलेज बढ़े। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो आपने मल्टीपर्पज़ हॉल की बात की, आज यहाँ जीडीसी मागाम में मल्टीपर्पज़ हॉल इनॉग्रेट हुआ। इन एडिशन टू आउटडोर गेम्स हमको सब पता है, बच्चे हमारे क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, बैडमिंटन बाहर भी खेलते हैं, लेकिन मल्टीपर्पज़ इंडोर, बिकॉज हमको पता है हमारे मौसमी हालात जो होते हैं 4-5 महीने के लिए, आउटडोर गेम्स हमारे लिए उतना पॉसिबल नहीं होता है जितना इंडोर गेम्स। अभी आपने देखा होगा अंदर बैडमिंटन का कोर्ट भी है, स्नूकर टेबल भी है, टीटी का टेबल भी लगाएंगे, बच्चे कैरम भी खेल रहे थे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है अंदर एक जिम भी है। और आपको पता है एक हेल्दी माइंड जो है वो हेल्दी बॉडी में होना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत ब्यूटीफुली बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम और मार्शल आर्ट्स का एक फ्यूजन पेश किया। तो योगा भी बच्चे कितनी ब्यूटीफुली कर रहे थे। जिम में टाइमिंग अलग अलग प्रिंसिपल साहब ने कहा है, स्लॉट्स रखेंगे, लड़कियों के लिए अलग टाइम। बीजेपी जिला सदर पुंछ राजेश रैना की क़यादत में सब डिवीजन मेंढर बीजेपी दफ्तर में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर आने वाले पंचायती और म्यूनिसिपैलिटी इंतखाबात को लेकर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वहां बीजेपी लीडरान और कारकुनान मौजूद रहे। इस मौके पर बताया गया कि पिछले 70 सालों से जो जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ वो सिर्फ 9 साल में बीजेपी हुकूमत ने करके दिखाया। इसमें जो इंचार्ज बने हैं विधानसभाओं के वो वहाँ पर हाजिर हुए हैं। आज की वर्कशॉप का जो मुद्दा था, मकसद था, वो ये था कि आने वाले इस वक्त में हमारे सामने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपल कमेटियों या पंचायतों के सरपंच और पंचों के इलेक्शन है, और आने वाले कुछ समय के बाद पार्लियामेंट के इलेक्शन भी है, और हो सकता है कि इसके बीच में कहीं विधानसभा के इलेक्शन भी हो जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को यही संदेश हमेशा दिया जाता है कि जब भी आपसे कोई पूछे कि इलेक्शन कब होगा, तो आपने हमेशा कहना है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, सरकार इलेक्शन का बिगुल बजाए। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज मेंढर के अंदर हमने एक वर्कशॉप ली है, जिसमें पार्टी के जिम्मेदार शख्सियत सभी यहाँ पर हाजिर रही है। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस मेंढर में एक हमारी वर्कशॉप टाइप जो है हमारी मीटिंग थी, उसमें हमारे पार्टी के जो ओहदेदारान और उसके साथ हमारे जो है वर्कर हैं, वही चारों मंडलों के जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, जिन्हें हम मंडल प्रधान कहते हैं, और उनके साथ हमारी
पार्टी की जो नींव है, जो हमारी करीब है, जो पार्टी की भारतीय जनता पार्टी के जो हमारा बेस है, वो सभी यहाँ पर इकट्ठे होकर के यहाँ पर हमने जो है एक वर्कशॉप टाइप जो है मीटिंग की। उस वर्कशॉप का यही एक मकसद था कि जो आने वाले दिनों में जो पंचीज के सरपंचीज के जो चुनाव जो है डीडीसी जो आ रहे हैं, उन चुनावों को मद्देनजर रखते हुए ये जो वोटर लिस्टें हैं उनमें कहाँ करेक्शन करनी है, कहाँ डिलीशन करनी है, कहाँ एडिशन करना है, उस वोटर लिस्ट को जो है चेक किया जाए। हम यहाँ पर आकर के हमने यहाँ पर जो वर्कशॉप की और हमने अपने अपने कार्यकर्ताओं को और अपने अपने जो हमारे ओहदेदारान हैं उनको हमने यहाँ पर एक वर्कशॉप के तौर पर बताया कि जितने भी हमारे वोटर लिस्ट पर जो हमारे वोटर हैं उनका ध्यान रखा जाए और हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जो इंचार्ज बने हैं उन इंचार्जों की जो है ड्यूटी लगी है कि 5-5 हजार जो वोट है वो जो है नए बनाए जाए। जेकेसी के उर्दू खबरनामे में अब इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। आप इसी तरीके से देखते रहिए जेकेसी न्यूज। अल्लाह हाफिज।